बहुत सी बातें आपके बीच में शेयर करने, लेकिन विशेष करके जो हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई थी, उस दौरान जो चर्चा हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में करीब 1000 बिल्डिंग पिछले सरकार द्वारा इस तरह की बनी हुई है जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ कि पिछले सरकार द्वारा जो कर्ज लिया गया, उस कर्ज के पैसे का सदुपयोग ना होकर के उसका दुरुपयोग हुआ। वो फ़ायदा मात्र और मात्र कुछ एक व्यक्ति विशेष को देने की उसमें प्रयास किया गया। अगर व्यक्ति विशेष की बात करूँ मैं, पिछले सरकार के जो ठेकेदार थे उनको उसमें फ़ायदा देने की बात की गई। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, अपने सराज विधानसभा क्षेत्र की ही बात करूं, सराज के अंदर भी करीब करीब 100 के लगभग ऐसे भवन बने हैं जिनको पिछले सरकार ने मात्र और मात्र कर्ज लेकर के तैयार किया हो। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि हमारे जंजैहली के कटारू में एक टूरिज़्म कल्चर सेंटर के नाम से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर के उस स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 3 साल लगे सरकार के, और बाद से उस वक़्त के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने उसे क्लब महिंद्रा नाम की एक कंपनी को बेच दिया और कौड़ी के भाव इस प्रॉपर्टी को 20 साल के लिए बेच दिया। जबकि होना ये चाहिए था वहाँ पर जिस नाम से उस स्ट्रक्चर को बनाया गया था कि टूरिज़्म कल्चर सेंटर के नाम से वहाँ पर स्थानीय युवाओं को टूरिज़्म के क्षेत्र में इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि ताकि वे अपने घर गांव में अपना रोज़गार कमा सकें। लेकिन वो बात वहाँ पर ख़त्म हो चुकी। आज वहाँ पर इस तरह के बोर्ड टंगे हुए हैं कि उस पर लिखा होता है कि आपके प्रवेश इसमें निषेध है, और साथ में लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में स्थानीय आदमी, बेरोजगार युवक युवतियाँ, किसी को भी उस पर एंट्री नहीं मिलती। तो लेकिन जो सरकार ने उसमें क्या कमाया, इस चीज़ का खुलासा भी हम आपको जल्द बताएंगे कि पिछली सरकार ने जो इसको बेचने का क्या इरादा था। वो इसलिए था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन लिया है कि उसको चुकता कैसे की। मेरा क्वेश्चन ये है इस पर, अगर सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उसको चलाने की व्यवस्था नहीं थी, तो लोन लेकर के उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने की ज़रूरत क्या थी? अगर वो जनहित में होता, बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए होता, तो वहाँ पर सरकार ही या पर्यटन विभाग या HPTDC कोई भी उसको चला सकता था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं हुई। जब हमने इस पर थोड़ा सा अपना विरोध या हस्तक्षेप किया तो हमें वहाँ पे मिला कि इस टूरिज़्म जो कल्चर सेंटर है, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्लब महिंद्रा को दे दिया गया है और इनके बीच जो अनुबंध जो है वो 20 साल के लिए हो चुका है। अब उस एग्रीमेंट को कैंसिल करना संभव नहीं है। लेकिन मेरा कहना तो ये है कि अगर लोन लेकर के किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करना ही है तो उसका फ़ायदा भी आम लोगों को मिलना चाहिए। कि ऐसा ही मैंने एक दिन पहले, शायद 2024 के फरवरी के महीने की बात है, मैं बक्स्याड़ के अंदर सराज के बक्स्याड़ में एक सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है। 72 करोड़ रुपए की लागत से वो बिल्डिंग बनी है, और वहाँ पर आपकी OPD की संख्या अगर एवरेज जो उस दिन जिस दिन हम वहाँ पे गए तो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड में पाया कि 7 और 8 पेशेंट पर डे आते हैं। अब तो वहाँ पर चलो MD भी आ गए, डॉक्टर आ गए, लेकिन उस वक्त की हालात इतनी ख़राब थी। और जब हमने देखा थी उसकी यूटिलिटी में अगर देखें 72 करोड़ के हॉस्पिटल में वहाँ पर मात्र आपके 5 कमरे लगे हुए और 2 बड़ी बड़ी पार्किंग, 2 फ्लोर में इतनी पार्किंग है, शायद इतनी बड़ी पार्किंग आपके PGI में भी नहीं है। हम इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं कि सराज के अंदर, हमारा मानना सिर्फ और सिर्फ ये है, जिस चीज़ का व्याख्यान हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी किया कि कर्ज के पैसे से लेकर के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए जिसमें मात्र और मात्र ठेकेदारों को
फ़ायदा दिया गया। पार्किंग देखें तो शायद 50 गाड़ियाँ भी वहाँ खड़ी नहीं हो पाती। पैसे का दुरुपयोग है। भवनों के ऊपर बात करने का मेरा मकसद भी यही है कि जो चीज़ बढ़े, अगर लोगों के पैसे से बढ़े तो उसमें लोगों के हित की भी कोई बात हो, चाहे आपके हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हमारे मिनी सेक्रेटरीट की बात हो। जैसे थुनाग के अंदर भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे भवन खड़ा किया मिनी सेक्रेटरीट के नाम से, उसमें भी आपके हार्डली 12-15 कमरे लगे हुए हैं, बाकी कमरे अभी भी खाली पड़े हैं। और ठीक वैसे ही जिंजैली और बाली चौकी में भी है। और ऐसे जिंजैली, बक्स्याड़, थुनाग, शिकावरी, लंबा थाज, गाड़ा गुसैनी, छतरी, 6 रेस्ट हाउस JJM जो जल जीवन मिशन जो सरकार का चला हुआ था उसके तहत रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया। 6 रेस्ट हाउस जो है हमारे राज्य के अंदर ही बना है। इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि रेस्ट हाउस की जहाँ पर इतनी उपयोगिता नहीं है, बेहतर होता इन रेस्ट हाउसेज को किसी बेरोजगार को जो है अगर आप लीज पर दे देते तो कहीं न कहीं राज्य के बेरोजगारों को रोजगार का अवसर भी मिल जाता। ऐसे ही जो गलत तरीके से मैं कहूँगा कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन भवनों का निर्माण किया गया, अगर इनको अभी भी समय रहते हम संभाले ना तो इससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्होंने बताया कि चाहे आप रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस के किराए की बात करो, चाहे हमारे हिमाचल भवन या हिमाचल सदन चंडीगढ़ दिल्ली की बात करो, पहले कितना चार्जेस होता था, बड़ा कम होता था, लेकिन इनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए और प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए वहाँ पर उन्होंने कमरे का किराया भी बढ़ा दिया। इसी चीज़ को आगे लेकर के अभी भी उन्होंने एक सुझाव दिया कि जहाँ पर भी इस तरह के भवन, रेस्ट हाउस या जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उनको अगर हम किन्हीं बेरोज़गारों को अगर दे दें तो वहाँ से बेरोज़गारों के लिए रोज़गार का साधन भी निकलेगा, साथ में प्रदेश की सरकार को वहाँ पे राजस्व भी अर्जित होगा। ये मेरा कहना है कि इस मुद्दे के ऊपर हमारी सरकार बहुत जल्द जो है संज्ञान लेने वाली है और जिससे कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान बेरोज़गार बेटे बेटियां हैं उनको जो एक अच्छा अवसर प्रदान होगा।